अभी अपन बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन भी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लाइक गेमिंग लेवल की अपॉर्चुनिटी है। और उसके कई सारे प्रोजेक्ट अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, डिसेंट्रलाइज अल्टरनेटिव, जैसे लायंस हो गया, साइबर कनेक्ट हो गया, फारकास्टर हो गया, डीसो हो गया। तो ये सब कम्पीट करना चाहते हैं ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, या फिर फेसबुक से, राइट। और कहीं ना कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर ये एक्सप्लॉइट करते हैं इनके क्रिएटर को। सारा कंटेंट क्रिएटर डालते हैं, बट उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता, पीनट्स मिलते हैं। कई बार 50% रेवेन्यू शेयर मिलता है, कई बार 20% मिलता है, कई बार 30% मिलता है। वो भी ये डिसाइड करते हैं किसको कितना देना है। और लाइक आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है, राइट, आपका कंटेंट डिलीट हो जाता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में है। सो वो कंट्रोल जो है, जो क्रिएटर के हाथ से या जो लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनके हाथ से छीन लिया गया है, वो कंट्रोल वापस वेब3 के थ्रू वापस आ रहा है। और यहाँ पे क्रिएटर के लिए और जो लोग कंटेंट डाल रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी होती है, रेवेन्यू पूरा अपने पास वो रख सकते हैं। सो ये चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगेगा सोशल मीडिया वाला सीन में, बट ये चीज़ होगी ज़रूर। आने वाले टाइम में आप देखोगे डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन कैटेगरी बनेगी, इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी होगा और काफ़ी बड़ा मार्केट है ही है, जैसे मैंने आपको बताया। टाइमिंग वाइज काफ़ी अर्ली है, गेमिंग से भी अर्ली है। गेम्स में तो फिर भी हम बोल सकते हैं कि एक्सी इन्फिनिटी गेम काफ़ी बड़ा आया था, बट डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया में जो भी लेंस है, साइबर कनेक्ट है, उनके पास तो 30,000 40,000 वीकली यूज़र ही है। लोग इतने यूज़ करते हैं, 30-40,000 लोग ही यूज़ करते हैं। सो काफ़ी अर्ली है। इनको 5-6 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे कि कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म आएगा। और कौन सा प्लेटफॉर्म बड़ा बनेगा अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। अभी हम नहीं कह सकते लेंस बड़ा बनेगा, साइबर कनेक्ट बड़ा बनेगा, या फिर फारकास्टर बड़ा बनेगा। जो भी प्रोजेक्ट आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं वो आगे जाके बड़ा बने। बट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का जो अटैम्प्ट है वो स्टार्ट हो गया था 2014 से। 2014 में स्टीमीट करके प्लेटफॉर्म आया था, वो सबसे पहला डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। उस टाइम अटैम्प्ट फेल हो गया। तो अटैम्प्ट तो काफ़ी टाइम से हो रहे हैं, बट इवॉल्व नहीं हो पाए इतने। और यहाँ पे अभी हमको इस टाइप की एप्लीकेशन नहीं मिल पाएगी जिसको काफ़ी बड़ी इनिशियल सक्सेस मिली हो। जब भी हमें वो ऐसी एप्लीकेशन मिलेगी, उससे पहले एक उसका ट्रिगर पॉइंट होगा, कोई ऐसे इवेंट होगा जो उसको पुश करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि मेटावर्स के जो प्रोजेक्ट थे, डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, उनके प्लॉट की प्राइस बढ़ गई थी जैसे ही फेसबुक ने नाम चेंज करके मेटा कर दिया, राइट। हमने देखा था कि एआई के कॉइन्स की बीच में रैली आई थी जैसे ही ये चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ था। तो ग्लोबल लेवल पे जब इस टाइप का इवेंट होता है, उसका फ़र्क ये डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में भी पड़ता है, वेब3 के अल्टरनेटिव में भी पड़ता है। तो वहाँ पे अगर इस टाइप का फ्यूचर में इवेंट होता है जहाँ पे लोगों ने इंस्टाग्राम को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर लिया, या फिर पॉलिसी ऐसा कोई चेंज हो गया उनका कि लोग वहाँ से भाग रहे हैं, ट्विटर लोग छोड़ रहे हैं और अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि हमको ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव यूज़ करना है जहाँ पे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी हो, जहाँ पे हमारी कंटेंट हमारे पास रहे, राइट, जहाँ पे हमारे कंटेंट का मिसयूज़ ना हो। उस केस में इनको मौका मिल सकता है, और उस केस में लोगों को पता चल सकता है, लोग डिस्कवर कर सकते हैं कि इस टाइप के प्लेटफॉर्म जो एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे जनता आ सकती है। तो जब यहाँ पे जनता आएगी तो वो जनता एक्सप्लोर करेगी कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, कौन से प्लेटफॉर्म में ज़्यादा अच्छे फीचर है, कौन सा प्लेटफॉर्म फास्ट है, राइट, कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इंसेंटिव है। जहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिव होगा, जहाँ पे अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे मूव कर जाएगी, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो साइबर कनेक्ट हो, चाहे वो डीसो हो, या फिर कोई क्यों ना हो जिसका नाम अभी तक हमने सुना नहीं हो, जो अभी तक आया भी नहीं, राइट, कोई भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी अर्ली टू से कि कौन सा होगा, और इट इज़ ऑल्सो वेरी अर्ली टू से कि वो ट्रिगर पॉइंट कब आएगा। हो सकता है 2 साल बाद आए, हो सकता है 3 साल बाद आए, बट जब वो आए तब तक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म उसके लिए रेडी होना चाहिए, राइट। आज के टाइम में रेडी नहीं है, आज के टाइम में काफ़ी अर्ली स्टेज पे, आज के टाइम में इतनी रेडी नहीं है, बट फ्यूचर पे हो सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे ये चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी वाइज काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उतनी ज़्यादा रिस्क भी होती है। तो जैसे डिफाई की बात करते हैं, डिफाई की अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, बट डिफाई के अंदर ये है कि टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी परफेक्ट है। डिफाई में इन्वेस्टमेंट करो तो टाइमिंग काफ़ी परफेक्ट है, बट डिफाई के अंदर प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। जब आपकी टाइमिंग अच्छी होती है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, उस टाइम पे लोग भी काफ़ी उसमें बिल्ड करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन भी काफ़ी होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे अगेन एज एन इन्वेस्टर चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उस पर अगेन आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। एनएफटीज की बात करेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, राइट। सोशल मीडिया की बात करते तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, बट टाइमिंग इतनी सही नहीं है, तो अभी प्लेयर कम है, ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। ऑप्शन ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि कोई ऐसी बड़ी एप्लीकेशन बनी ही नहीं, राइट। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे रिस्क और ज़्यादा हो जाएगी। तो सिमिलरली ये सब देखना जरूरी है कि टाइमिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, कितना कंपटीशन उस मार्केट के अंदर है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से सेक्टर में घुसना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है। बट टाइमिंग इज़ काइंड ऑफ द की। टाइमिंग
होना ज़रूरी है। जैसे आपको नेक्स्ट बुल मार्केट मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो टाइमिंग वाइज अगर बात करते हैं, तो इंफ्रा की, अगर जो मैंने आपको इंफ्रा की 4 कैटेगरी बताई, उसके हिसाब से टाइमिंग वाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रा जो है वो टाइमिंग वाइज परफेक्ट है। ब्लॉकचेन सर्विस का इंफ्रा है वो भी टाइमिंग वाइज सही है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन वाइज जो बात करते हैं, उसमें डिफाई की जो टाइमिंग वो काफ़ी सही है। गेमिंग की टाइमिंग अभी इतनी सही नहीं है, हो सकते हैं कुछ गेम अगली बुल साइकिल में अच्छा कर जाए, बट इतनी श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते कौन से वो गेम होंगे जो अच्छा करेंगे, क्योंकि जो गेम डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है। 3-4 साल तो लग जाते हैं गेम बनाने में, और 3-4 साल में तो बुल मार्केट का बेयर मार्केट हो जाता है, राइट। सो गेम का वो सीन है। तो एप्लीकेशन वाइज अगर हम बात करते हैं, तो डिफाई जो है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को लगती है। डिफाई का सेक्टर जो है वहाँ पे टाइमिंग वाइज भी काफ़ी सही है, और डिफाई के अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और डिफाई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हो सकता है। फिर उसके, ये तो सेक्टर वाइज बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमको डीप डाइव करना पड़ेगा सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट किस टाइप से हमको देखने हैं, प्रोजेक्ट के अंदर टोकोनॉमिक्स कैसे देखनी है, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। और आगे इस सेक्शन में हम ये बात करने वाले हैं कि और कैसे आपको डीप डाइव करना है और क्या चीज़ें देखनी होती है प्रोजेक्ट लेवल पे। अभी हम सेक्टर लेवल पे बात करें, उसके बाद प्रोजेक्ट लेवल पे भी आएंगे। सेक्टर लेवल पे हमने यहाँ पे सोशल मीडिया सेक्टर की बात की, एनएफटीज की बात की, गेमिंग की बात की, डिफाई की बात की, ये सारे एप्लीकेशन के अंदर आ गए। इंफ्रा पे हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की, फिजिकल इंफ्रा की बात की, पेमेंट इंफ्रा की बात की, ब्लॉकचेन सर्विस की बात की, और इनको समझा, इनकी टाइमिंग को समझा, इनकी अपॉर्चुनिटी को समझा, इनकी मार्केट साइज को समझा, इनके कुछ एग्जांपल भी आपको बताए। इसके अगले चैप्टर में डीप डाइव करेंगे प्रोजेक्ट लेवल पे आप किस टाइप से रिसर्च कर सकते हो, किस टाइप से एनालाइज कर सकते हो, प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे पिक कर सकते हो आफ्टर यू सेलेक्ट द सेक्टर। पहले तो सबसे पहले सेक्टर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेक्टर सेलेक्ट कर दिया, फिर प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे रिसर्च करना होता है, प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे।